दुनिया के विभिन्न देशों में विभिन्न शासन प्रणालियां हैं। भारत में लोकतंत्र शासन प्रणाली है। लोकतंत्र शासन प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी है, वो भारत की है। सबसे ज़्यादा मतदाता भारत का है। और जो चुनाव करने का तरीका है ना, वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के माध्यम से किया जाता है, जैसा कि आप ये तस्वीर भी देख रहे हैं। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि आज पूरी दुनिया में इस पर बहस क्यों है, विशेषकर भारत में क्यों है। चलिए, डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यही चर्चा करेंगे कि ईवीएम जो विरोध करते हैं ना लोग बाग, वो एक नेताओं की आदत सी बन गई है। जितने भी राजनीतिक दल है, अगर वो हार जाते हैं तो ईवीएम बुरी हो जाती है। ईवीएम में बताया जाता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, अगर जीत जाते हैं तो वो अच्छी होती है। चुनाव से पहले और बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को विश्वसनीयता जो उसकी होती है, प्रश्न खड़े करना एक चलन बन गया है। यानी कि उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। जब भी चुनाव परिणाम आशा के अनुरूप नहीं रहते तो कई दल बिना समय गवाए ईवीएम पर भी पूरा ठिकरा तोड़ देते हैं, उसी के ऊपर सारे दोष मंड देते हैं। हाल में कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत के बावजूद ये काम करने में गुरेज नहीं किया। उसने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार के बाद भी अपनी वोट प्रतिशत करीब बरकरार रखा। इसी आधार पर उनके नेताओं ने ये दावा किया कि कांग्रेस को भाजपा की तुलना में 10 लाख अधिक वोट मिले। ऐसा दावा करने के बाद ईवीएम को कोसने का कोई औचित्य नहीं रहता था, लेकिन राजनीतिक दल कई बार अपने ही तर्कों की उसी डाल को काटने में जुट जाते हैं जिसका वो सहारा लिए होते हैं। पता नहीं कांग्रेस के जयराम रमेश और अन्य विपक्षी नेता ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग से क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं, लेकिन ये किसी से छिपा नहीं है कि आयोग जैसे जैसे उनकी आशंकाओं को दूर करने का काम करता है, वैसे वैसे वे नई आशंकाएं उठाने का काम करते रहते हैं। एक समय था जब ये मांग की जाती थी कि मतदाता हो या दिखाना चाहिए कि उसका वोट वांछित प्रत्याशी को जा रहा है या नहीं जा रहा। वीवीपैट यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेलर के जरिए उनकी व्यवस्था कर दी गई थी। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेलर कागज की एक पर्ची होती है। मतदाताओं को ये पर्ची 7 सेकंड तक दिखती है और उसे ये पता चल जाता है कि उसका वोट उसकी पसंद के प्रत्याशी को ही गया है, किसी और को नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह विधानसभा क्षेत्र में किन्हीं 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट को गिनती होती है और उनका मिलान ईवीएम से मिले नतीजों से किया जाता है। अभी तक ये मिलान सही पाया गया है और उसके बाद भी कुछ दलों को चैन नहीं है, आराम नहीं है, बेचैनी हो रही है। पहले कुछ दलों ने ये मांग की थी कि हर चुनाव क्षेत्र में ईवीएम से निकली कम से कम 50% कागज की पर्चियों की गिनती की जाए। अब कुछ दल ये चाह रहे थे कि 100% कागज की पर्चियों की गिनती की जाए। ये एक तरह से मतपत्र के जरिए चुनाव कराने की मांग है। ये मांग मानने का मतलब है कि उस जमाने में लौट जाना जब चुनाव नतीजे आने में कई दिन लग जाते थे। सभी ईवीएम को जो होती है उससे जो निकली वीवीपैट की गिनती करना केवल समय खपाने वाली प्रक्रिया ही नहीं होगी, बल्कि उसमें कहीं अधिक धन खर्च होगा। चुनाव नतीजे आने में भी सप्ताह भर से अधिक का समय लग सकता है। आखिर जब ईवीएम से निकले नतीजे वीवीपैट की गिनती में मेल खा रहे हैं, तब फिर संदेह जताने का क्या मतलब है। ये एक कुतर्क ही है कि आखिर जब सवाल उठ रहे हैं कि फिर उनका समाधान किया जाए, क्योंकि जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो निराधार है। क्या इसका मतलब कुछ दल जो हार रहे हैं या तो वो पहले गड़बड़ी करते थे
जब पर्ची सिस्टम से मतदान होता था, उस समय बहुत सारे लोगों को जो ड्यूटी पे होते थे जान गंवानी पड़ती थी। कहीं पर आग लगा दी जाती थी, कहीं पर पेटियों को छीन लिया जाता था। क्या हम दोबारा से पेपर वर्क में विश्वास करेंगे? क्या जनता भी उसको स्वीकार करेगी? आज जो काम कुछ दिनों में आम चुनाव हम करवा लेते हैं, पहले कई कई महीनों में वो आम चुनाव हुआ करते थे। गिनती भी कई लंबे समय तक चलती थी, तो उस समय ज़्यादा धांधली होती थी। तो जितने भी राजनीतिक दल है, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी है चाहे राष्ट्रीय पार्टी है, उन सबको ईवीएम में बिलीव करना ही होगा। अभी तेलंगाना में अगर कांग्रेस जीतती है, तब तो वो नहीं कहती है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई होगी। तो ये चीज़ हमें छोड़नी होगी। अगर आप मतदाताओं के नज़दीक रहेंगे, आप काम करेंगे, क्योंकि आजकल मतदाता समझदार है। अगर आप काम करेंगे तो आप ज़रूर जीतेंगे, काम नहीं करेंगे तो आप हारेंगे। ईवीएम को दोष मत दीजिएगा, आप सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि अब जनता है ना, वो राजनीतिक रूप से ज़्यादा शिक्षित हो गई है। आज हम ईवीएम के बारे में इतनी ही चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ईवीएम को आजकल बदचलन कहा जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि आगे आने वाले समय में इसके क्या परिणाम निकलेंगे। आपने वीडियो को पूरे वॉच किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।